एस्टेट 2025 का इंतजार हुआ खत्म। आवेदन शुरू होंगे 8 सितंबर से। तैयारी कीजिए सफलता की उड़ान भरने का। इस एस्टेट एग्जाम के लिए विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके लिए विद्यार्थी के ऊपर लाठी चार्ज तक हुआ, लाठियां भी खाई विद्यार्थी ने, तब जाकर के नोटिफिकेशन आपके सामने आ पाई है। पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि एस्टेट ने कब से फॉर्म भराना चालू होगा, कब तक फॉर्म भराएगा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, किनके लिए ये फायदेमंद होगा। तो आइए वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि भाई जो डेट है और प्रोसेस है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। एप्लीकेशन विंडो ओपन सितंबर 8 एंड क्लोज्ड सितंबर 16। 8 सितंबर से फॉर्म भराना चालू होगा और 16 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। मात्र 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन में आपको फॉर्म भर देना है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए और जितना जल्दी जाकर के फॉर्म भर दीजिए उतना बेहतर होगा। ठीक है जी। एस्टेट जो एग्जाम का डेट है उन्होंने निर्धारित किया है 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा, है ना। एग्जाम का डेट भी दे दिया, तो बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, थोड़ा सा तैयारी में तेजी लाइए। ठीक है जी। रिजल्ट का जो डेट दिया है वो दिया है 1 नवंबर तक एस्टेट का रिजल्ट भी जारी कर देगा। देखिए भाई इलेक्शन नजदीक है और सब चीज का कैलेंडर आपके सामने दे दिया कि भाई हमने एग्जाम कब करानी है, फॉर्म कब भरानी है, रिजल्ट कब देना है, सब चीज आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो जो पेपर 1 होती है एस्टेट का, जो सेकेंडरी लेवल क्लास 9 to 10 होता है, उसके लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। ग्रेजुएशन चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए और साथ में 50% मार्क्स के साथ, और क्या चाहिए, बीएड चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट का सब लोग जानता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है ना, आगे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर पेपर 2 यदि चलेंगे तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल जो होती है 11th 12th का, उसके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, है ना भाई। बीएड में कितना, 45% से ज्यादा होना चाहिए। एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए भाई। ठीक है, बीएड में ये ध्यान देने की जरूरत है। या मास्टर्स विद 55% और 3 इयर्स बीएड और एमएड वाला भी विद्यार्थी भर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम का यदि पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं तो समझिएगा कि मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंडक्टेड ऑनलाइन, है ना। मैंने बताया बाबू कि जो एस्टेट की एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी एग्जाम होने वाली है, तो थोड़ा सा माउस का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि पैटर्न समझेंगे तो 2 पेपर होंगे। पेपर 1 क्लास 9 to 10 होगा और सेकंड पेपर में क्लास 11th 12th होगा। पर पेपर में 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन जो रहेंगे वो 2.5 घंटा का समय रहेगा। 150 सवाल में 2.5 घंटा समय जो होती है वो सफिशियंट होती है, कम नहीं होती है। यदि आप वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो इतना समय नहीं रहता, लेकिन स्टेट में आपका समय बहुत अच्छी खासी रहती है और 2.5 घंटा का समय बहुत अच्छी है। आप खैनी बना बना के भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है। सुनो, एमसीक्यू ओनली, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क्स, नो निगेटिव मार्क्स। पहले जैसे होता था कि निगेटिव मार्क एस्टेट में नहीं था और अभी भी एस्टेट में निगेटिव मार्क्स नहीं है। 150 सवाल रहने हैं और 150 मार्क्स का एग्जाम हो रही है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और बातें जो समझनी है। यदि पेपर 1 को ब्रेक डाउन करेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में देखेंगे तो 100 मार्क्स रहेंगे जी, और टीचिंग और पेडागोजी जो 30 मार्क्स रहने वाली है, और जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट साइंस, है ना। बाप रे बाप, ऐसा बात है। और चलेंगे तो मैथमेटिकल चलेंगे, रीजनिंग जो रहती है, लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 मार्क्स ईच रहेंगे। यानी हर सवाल हर में कितना कितना बोल रहा है, 5 सवाल रहेंगे भाई। ठीक है, हर सब्जेक्ट से दिया हुआ है, सब्जेक्ट आप देख ले। इसका हम पूरी पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। विकास विलियम्स मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको डाल देंगे। ठीक है। उसी चीज को यहां पर लेकर के आया हुआ है कि एप्लीकेशन डेट जो है वो 8 से 16 सितंबर तक है। एग्जाम का जो डेट है वो 4 से 25 अक्टूबर तक है। रिजल्ट का डेट 1 नवंबर तक है। एग्जाम का जो पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे, एक 9 to 10 होगा और एक 11 12 होगा। पेपर 2 में मार्क्स जो होगा वो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का और 2.5 आवर्स पर पेपर रहेंगे। क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलेंगे तो डिग्री जो रहनी चाहिए वो बीएड, इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, एमएससी, बीएड, मास्टर्स प्लस बीएड रहनी चाहिए। ठीक है। बस इतना ही पेज हमारे पास एस्टेट के लिए था जी। तो एस्टेट की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गई है। विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं वो पहले से लगे हुए थे, जो अब तक नहीं लगे हैं धीरे धीरे लगे हैं, तो आप अपना थोड़ा तेजी बढ़ा लीजिए, स्पीड कर लीजिए, ताकि आप इस बार एस्टेट क्वालिफाई कर जाएं। किसी सब्जेक्ट में पर्सनली कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट में हम जानकारी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम वीडियो आपके सामने रिलीज करा देंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।